हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों एसबीआई एएमसी का जो आईपीओ है उसको लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है कि क्या ये आईपीओ जुलाई के अंदर आ सकता है। ऐसी न्यूज अभी मार्केट में हमें देखने को मिल रही है, तो उसका अपडेट लेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा जो मुथूट फिनकॉर्प कंपनी है, मुथूट फाइनेंस अलग है जो ऑलरेडी लिस्टेड है, बट मुथूट फिनकॉर्प का आईपीओ आने वाला है। उसके अलावा स्टॉक स्प्लिट को लेकर भी बड़ी न्यूज सामने आई है, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। और मार्केट की अगर आज बात करें तो मार्केट में जबरदस्त बाउंस बैक देखने को मिला। बाउंस बैक कैसा? 1100 पॉइंट का बाउंस बैक, मतलब जो गिरावट थी उसके बाद से जो मार्केट क्लोज हुआ है तो 1100 पॉइंट का लगभग बाउंस बैक देखने को मिला है वापस। और आज अगर सुबह अगर आपने मार्केट को देखा होगा तो मार्केट में जबरदस्त गिरावट थी। सेंसेक्स 900 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिली, मतलब 1% से ज़्यादा की गिरावट। बहुत ज़्यादा गिरावट होती है बड़े इंडेक्स के अंदर, 1% से ज़्यादा की गिरावट। निफ्टी के अंदर 300 पॉइंट से ऊपर की गिरावट। तो इतनी ज़्यादा आज गिरावट देखने को मिली है मार्केट के अंदर, और उसके बाद से वापस बाउंस बैक देखने को मिला है। तो उसके पीछे का जो बड़ा रीजन ये है कि जो आईटी स्टॉक्स हैं उनमें वापस रिकवरी देखने को मिली है। 2% से भी ज़्यादा आईटी इंडेक्स जो है वो भागा है। इस कारण मार्केट में रिकवरी देखने को मिली। जो सपोर्ट मिला है आज सेंसेक्स और निफ्टी को, वो आईटी स्टॉक्स के कारण मिला है। क्योंकि अगर देखा जाए जितने भी ये सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर जो स्टॉक्स शामिल है, आईटी स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा है, तो उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा आज। अभी आईटी स्टॉक्स क्यों चढ़े? तो आईटी स्टॉक्स के चढ़ने का कारण है कि रुपया आज कमजोर हुआ। जब रुपया कमजोर होता है तो एक्सपोर्ट इनकम बढ़ती है। जो भी आप मान के चले कि भाई उनको डॉलर में पेमेंट होता है, $1 का भाव मतलब रुपीज़ के अंदर बढ़ता जाता है, तो क्या है कि इधर इनकम बढ़ जाती है। तो इस कारण क्या है कि शॉर्ट टर्म के लिए हमें आईटी स्टॉक्स में एकदम से तेजी देखने को मिली है। बाकी अगर बात करें दोस्तों मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स में कोई खास तेजी नहीं थी। मिड कैप और इंडेक्स तो मतलब गिरावट के साथ ही क्लोज हुआ, बट स्मॉल कैप इंडेक्स में बहुत ज़्यादा गिरावट रही, 1% से भी ज़्यादा की गिरावट। और जिनके पोर्टफोलियो के अंदर अगर स्मॉल कैप स्टॉक्स होंगे तो उनमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली होगी। और आज पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा डाउन था। मेरे पोर्टफोलियो के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, स्मॉल कैप थोड़े ज़्यादा हैं, तो आज मेरे पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा डाउन था। आपका पोर्टफोलियो कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी लार्ज कैप स्टॉक्स जिनके थे आज डीमेट अकाउंट के अंदर, सुबह तो गिरावट थी बट वापस उनका मार्केट संभल गया, मतलब वो वापस रिकवर हो गए थे। बाकी कल को लेकर अपडेट ये कि गिफ्ट निफ्टी ग्लोबल मार्केट अभी तो ठीक संकेत दे रहे हैं। थोड़ा अभी के लिए थोड़ी देर के लिए मतलब आप मान के चले कि तनाव थोड़ा कम होते हुए नजर आ रहा है। इस कारण ग्लोबल मार्केट गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा हल्का पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं, बट भरोसा नहीं किया जा सकता है। अभी मान के चले कि भाई वॉलेटाइल कंडीशन है, क्रूड ऑयल के दाम बहुत ज़्यादा हैं, इस कारण क्या है कि वॉलेटिलिटी रहेगी। बाकी जो पीएम मोदी की विजिट थी, यूएई के साथ डील हुई, उसका ज़्यादा कोई असर देखने को नहीं मिला। उसका लॉन्ग टर्म में हमें असर देखने को जरूर मिलेगा। फिर दोस्तों बात करें आईपीओ की, तो उससे पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, ज्वाइन करके रख लीजिए। और ऑफिशियल यूट्यूब के लिंक से ही ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड चैनल्स हैं, फेक चैनल्स हैं, कहीं आपके साथ धोखा ना हो जाए, इसीलिए लिंक से ही आपको ज्वाइन करना है। तो अभी अपकमिंग आईपीओ की अगर बात करें तो अभी किसी की भी डेट्स वगैरह अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, ठीक है। कोई भी लास्ट आईपीओ अगर कहीं तो बागबाने था, किश्त आईपीओ लास्ट था, उसके अलावा कोई भी आईपीओ अभी हमें देखने को नहीं मिला है, ना ही किसी की डेट्स अनाउंस हुई है, ठीक है। मार्केट भी अभी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल चल रहा है, तो मुझे लगता है कोई भी कंपनी अभी जलते हुए आग में हाथ डालना नहीं चाहती है, इसलिए हो सकता है थोड़ा डिले कर रही है आईपीओ का। बाकी अभी अगर बात करें एसबीआई एएमसी के आईपीओ की, तो अब एसबीआई एएमसी के आईपीओ को लेकर अभी मार्केट के अंदर ऐसी न्यूज़ चल रही है, मतलब एज पर सोर्सेज, ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है, भी न्यूज़ ऐसी आ रही है कि भाई जुलाई महीने के अंदर आईपीओ आ सकता है। तो जुलाई महीने के अंदर कैसे आईपीओ आएगा? तो देखिए अभी अगर बात करें, एसबीआई एएमसी ने अपनी डीआरएचपी फाइल कर दी है, बट अभी तक डीआरएचपी को अप्रूवल नहीं मिला है, ठीक है। तो जुलाई तक अगर आने की संभावना, अगर मार्केट के अंदर जो न्यूज़ चल रही है, अभी चल रहा मई, अब मई आधा खत्म हो गया है, आधे से ज़्यादा, ठीक है। फिर आएगा जून, ठीक है, 1 महीना, फिर जुलाई। तो देखिए अप्रूवल भी मिलेगा तो मुझे लगता है उसमें भी 2 या 3 महीने लगाएंगे अप्रूवल मिलने के बाद, उसके बाद आईपीओ आ सकता है। अभी जो आरएसपी वगैरह फाइल करेंगे तो वो सारे डॉक्यूमेंट जो भी इनका प्रोसीजर होगा लीगल, उसमें थोड़ा समय तो लगेगा। अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है, पहले डीआरएचपी अप्रूव्ड हो जाए उसके बाद आईपीओ आने की संभावना मुझे लगता है हो सकती है। तो काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे, या मार्केट में आपने न्यूज़ भी देखी होगी, बहुत जगह आप मोबाइल खोलते होंगे तो सामने न्यूज़ आती होगी कि जुलाई महीने के अंदर आईपीओ आ सकता है। या हो सकता है कि भाई सेबी अभी कुछ दिनों में अप्रूवल दे दे और एसबीआई एएमसी पहले से ही तैयारी करके बैठा हो, तो जुलाई महीने के अंदर आईपीओ आ सकता है, तो उसकी पूरी संभावना है। बट
जो प्रोसीजर वगैरह अगर देखा जाए तो उसमें मुझे लगता है 2 से 3 महीने या 4 महीने का भी समय लग सकता है SBI AMC के IPO आने में। तो ये SBI AMC जो कंपनी है, जो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी है, इसका IPO का साइज वगैरह जो लगभग हो सकता है 13,000 करोड़ रुपए के आसपास। 1.3 लाख से 1.5 लाख करोड़ रुपए के बीच में इसकी वैल्यूएशन लगभग हो सकती है। और ये IPO लगभग OFS हो सकता है पूरा का पूरा, जिसके अंदर SBI एक तो खुद की हिस्सेदारी है, दूसरा M&D जो उसकी पार्टनर्स कंपनी है उसकी हिस्सेदारी है, तो वो दोनों थोड़ा सेल करेंगे। तो अभी जो जुलाई को लेकर न्यूज़ चल रही है, तो देखिए इसने मार्च के आसपास अपनी DRHP फाइल की थी। DRHP अप्रूवल होने में भी थोड़ा समय लगता है, आपको भी पता होगा, लगभग 6 से 7 महीने लग सकते हैं। ठीक है, मान लो ये थोड़ा कुछ अप्रोच वगैरह लगा के जल्दी कर दे तो वो एक अलग चीज़ है, मैंने आपको बताया, तो अलग चीज़ें हो सकता है कि जुलाई में IPO आ जाए, बट अभी तक संभावनाएं थोड़ी लेट की ही है। तो ये अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद सारी चीज़ें होगी। हो सकता है कि वापस इनको कोई ऐसा फॉल्ट रह जाए तो DRHP वापस भी फाइल करने को कह दे। तो अभी जुलाई में जो खबरें चल रही है तो वो आने की संभावना थोड़ी कम है। फिर दोस्तों जो मुथूट फिनकॉर्प कंपनी है, देखिए मुथूट फिनकॉर्प एक अलग कंपनी है और मुथूट फाइनेंस जो लिस्टेड है वो एक अलग कंपनी है। तो जो IPO आ रहा है मुथूट फिनकॉर्प का आ रहा है, तो ये मुथूट पापाचंद ग्रुप, मुथूट के बहुत सारे ग्रुप है, मुथूट पापाचंद ग्रुप की ये कंपनी है मुथूट फिनकॉर्प। और एक मुथूट फाइनेंस अलग कंपनी है, वो थोड़ा दिमाग में रखते हुए चलिए, वो गोल्ड लोन वगैरह देती है। तो अभी इनकी कंपनी ने क्या कि जो बोर्ड आते हैं, बोर्ड ने अप्रूवल दिया है 4,000 करोड़ रुपए का ये IPO लेकर आ सकते हैं। ठीक है, अभी तक DRHP फाइल नहीं हुई है, कंपनी की तरफ से अप्रूवल आया है कि भाई हाँ हम IPO लेकर आएंगे। उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि IPO लेकर आएंगे। जो भी डायरेक्टर्स वगैरह उनकी मीटिंग के अंदर ये सारा फैसला हुआ है। इसके अंदर फ्रेश इश्यू भी होगा, मतलब कंपनी की ग्रोथ के लिए भी पैसा काम में आएगा। दूसरा OFS भी होने वाला है, प्रमोटर्स कुछ अपनी हिस्सेदारी भी सेल करेंगे और इसके अंदर ज्यादा संभावना है कि पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू हो। OFS की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। तो अभी क्या है कि बोर्ड से अप्रूवल मिला है, अभी IPO आने में टाइम है, DRHP वगैरह फाइल होगी, DRHP फाइल होने में भी बहुत टाइम है, तो इस IPO आने में थोड़ा समय लगेगा। और एक चीज ये हुई है कि भाई इन्होंने जो अपना स्टॉक है वो स्प्लिट किया है, 1:5 की रेशियो के अंदर स्प्लिट किया है, मतलब जो एक शेयर था उसके बदले अब लोगों को 5 शेयर मिलेंगे। तो फेस वैल्यू 10 रुपए वाले शेयर को फेस वैल्यू 2 रुपए वाला शेयर इन्होंने बना दिया है। तो अब IPO आएगा, या IPO से पहले ही कर रहे हैं। ऐसा होता है कि भाई इनके पास स्टॉक्स होते हैं तो वो क्या करते हैं कि भाई चाहे तो स्प्लिट वगैरह वो चीज़ें कर सकते हैं। तो अभी पहले ही स्प्लिट उन्होंने कर दिया, तो IPO जब आएगा तब फेस वैल्यू 2 रुपए पर आएगा। और ये ऐसा इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि जो स्टॉक है, ठीक है ना, मान लो फेस वैल्यू 10 रुपए पर कोई स्टॉक इन्होंने लॉन्च करते हैं, तो वो मान लो 1,000 रुपए का है, ठीक है, तो 1,000 रुपए का प्राइस बन लोगों को महंगा लगेगा। ठीक है, वो वैल्यूएशंस तो भले उतनी ही होगी बट वो महंगा लगेगा। फिर मान लो ये फेस वैल्यू 2 रुपए पर लेके आते हैं स्टॉक स्प्लिट करके, फिर वो शेयर हमें IPO के अंदर 200 रुपए में पड़ेगा। तो इस कारण क्या है कि अट्रैक्टिव प्राइस अट्रैक्शन के लिए ये चीज़ें की जाती है। और अभी कंपनी का ईयरली प्रॉफिट देखिए तो 2 गुना से भी ज़्यादा इन्होंने अर्न किया है। अभी FY26 में 1640 करोड़ रुपए का लगभग प्रॉफिट था और FY25 में 787 करोड़ रुपए का, मतलब 2 गुना से ज़्यादा की ग्रोथ है प्रॉफिट के अंदर, बहुत बढ़िया बात है। और रेवेन्यू में भी 32% की ग्रोथ देखने को मिली है, मुथूट फिनकॉर्प की बात कर रहा हूँ। और अभी इनका ग्रॉस NPA रहा है 1.03% और नेट NPA 0.57%, ये अच्छा माना जाता है। और कंपनी का AUM अगर देखिए तो 56,000 करोड़ रुपीज से भी ऊपर का है, बढ़िया बात है। उसके अलावा ये अन्य तरीकों से भी अभी फंड जुटाने का प्लान कर रही है, जैसे NCDs, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो होते हैं, फिर कमर्शियल पेपर्स जिसको CPs बोलते हैं। तो ओवरऑल मुथूट फिनकॉर्प के IPO का भी बोर्ड से अप्रूवल मिला है, इसकी DRHP जल्दी ही फाइल होते हुए हमें देखने को मिलेगी और ये IPO भी हमें जल्दी आते हुए देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर। और अभी रीसेंट IPOs की बात करें तो कोई भी रीसेंट IPO की डेट्स अनाउंस नहीं हुई है। तो दोस्तों ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।